नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर करण। आरसीबी का जो जीत का सेलिब्रेशन है वो आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा। एंड आप सभी को पता होगा चिन्ना स्वामी जिस तरीके से सेलिब्रेशन की तैयारी की जा रही थी, उस समय वहाँ पे 11 लोगों की मौत हुई एंड 30 से 40 लोग घायल हुए थे। एंड जिस तरीके से ये बहुत बड़ा एक स्टैम्पेड हुआ है, इसके बारे में बहुत बड़े जो यूट्यूबर्स हैं एंड ये जो सोशल मीडिया कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेम वाले लोग हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो जो आरसीबी के जो फैंस हैं, विराट कोहली के पर्टिकुलरली फैंस हैं एंड जो बहुत सारे जो एक तरीके से फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं एंड प्लेयर्स को वर्शिप करते हैं, उनको बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहते। वो इन सभी के बारे में बिल्कुल अवॉइड करेंगे एंड अपने अपने प्लेयर को यहाँ पर डिफेंड करेंगे। मैं उन सभी से बात बोलना चाहता हूँ। एक क्लियर कट अगर मैं आपको मैसेज समझाऊँ सिंपल भाषा में, तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली को कैसे बढ़ाना है वो ध्यान रखिए। क्योंकि इतने टाइम से यूट्यूब करते करते मुझे बात क्लियर हुई है, ये जो सारा गेम होता है ये हमेशा पीआर का होता है, साइकोलॉजी का होता है, एक तरीके से ह्यूमन सेंटिमेंट को लोगों खेला जाता है। 11 से 12 लोगों की मौत हुई है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है ये तो बहुत अलग टॉपिक हो गया। क्या इसके पीछे आरसीबी जिम्मेदार है या फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है या फिर पुलिस जिम्मेदार है? अगर पुलिस ने यहाँ पे ऑफिशियली बता दिया था कि हम इतनी बड़ी जो लार्ज कैपेसिटी के लोग हैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकते, तो उसके बाद आरसीबी ने उनकी बात को ओवरलुक करके वहाँ पर सेलिब्रेशन करना जरूरी समझा। क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम आरसीबी की टीम को लेने गए थे वहाँ पे एंड उनको साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए वापस सीएम वहाँ पे देखने को मिले थे चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर? क्या आपको लगता है ये जो क्लब क्रिकेट जिसे आरसीबी बोलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, क्या ये पर्टिकुलरली किसी बेंगलुरु की फ्रेंचाइज है या ये किसी को नेशनल या फिर किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है? ये क्लब क्रिकेट है। आप सभी को मैं पहले भी बात कर चुका हूँ एंड पहले भी मैंने वीडियो को बताई है एंड मुझे लगता नहीं हर कोई बताता होगा। पर्टिकुलरली चाहे बीसीसीआई हो, चाहे एसीसी हो, चाहे आईसीसी हो, ये सारी जो कम्युनिटी बनाई हुई है ये किसी गवर्नमेंट को या फिर किसी कंट्री को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये अकेले एक एंटिटी होती है जो कि क्रिकेट को इंडिया के लेवल पे, बाहर के लेवल पे इंडिया को बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपका नेशनलिज्म होना चाहिए या आपका जो पेट्रियोटिज्म होना चाहिए वो पर्टिकुलर क्लब क्रिकेट के लिए होना चाहिए। अगर किसी टीम में, जैसे कि चेन्नई की टीम में अगर वहाँ पे चेन्नई के प्लेयर्स हैं तो जरूर आप बोल सकते हो कि भाई चेन्नई का ये तो फ्रेंचाइज हो गई, बट वहाँ के प्लेयर कहाँ देखने को मिलते हैं? बेंगलोर में जो प्लेयर है जैसा जॉस हेजलवुड हो गया, रेमी शेफर्ड हो गया, वो कहाँ का प्लेयर है आप सभी को पता होगा। एंड बेंगलोर की मुझे लग रहा है 1 या 2% ही होंगे, देवदत्त पैडेगल एंड मयंक अग्रवाल जैसे लोग। बट वहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे बेंगलोर का प्राइड कहाँ से आया? वहाँ पे जो सीएम, डिप्टी सीएम उनको लेने जा रहे हैं, उनको रिसीव करने जा रहे हैं एंड इस चीज़ का सवाल आपको उठाना चाहिए। ये जो पूरा गेम होता है ये पीआर का होता है, सेंटिमेंट का होता है। लोग आपको देखने को मिलते हैं कि जिस तरीके से टोटली एक तरीके से एजेंडा सेट किया जाता है। लोग काफ़ी ज़्यादा ये जो मौत हुई, हादसे हुए हैं, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, पोस्ट कर देंगे। बट क्या वो एक्चुअल में वो फील करते हैं इसलिए पोस्ट करते हैं, या फिर उनके जो मैनेजर उनको गाइड करते हैं, उनकी जो पीआर एजेंसी है बताती है कि किस तरीके से आपके जो फैंस रिएक्ट करने वाले हैं, उनको आपको उनका जो क्रेज़ है उसका गलत फ़ायदा उठाने के लिए आपको किस तरीके से पोस्ट करना है। पोस्ट का इस तरीके से ध्यान रखा जाता है कि पब्लिक जो सेंटिमेंट है वो आपका यूनाइट हो। एंड हमेशा ये चीज़ रहती है, आपको सच्चाई के बारे में कोई नहीं बताएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फैंस के साथ क्या होती है। हम सिर्फ फ़ैन होते हैं, हम वर्शिप करते हैं। एंड आई मस्ट से यू शुड नो whom यू शुड वर्शिप एंड हाउ डीप यू शुड वर्शिप दैम। आप किसी अल्लू अर्जुन की बात हो रही हो या फिर प्रभास की बात हो रही हो या फिर किसी पॉलिटिशियन की बात हो रही हो या फिर किसी क्रिकेटर की बात हो रही हो, आपको पता होना चाहिए आप किसको वर्शिप कर रहे हो। क्या इसके बीच में आपको ये तो नहीं पता कि आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसका आप छोड़ छाड़ दे, वहाँ पे 2 लाख की भीड़ में आप जा रहे हो एंड आपके साथ जो हुआ उसके बाद वहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। एंड लिटरली लोग ऑफिशियली, बहुत बड़े यूट्यूबर्स में बता रहा हूँ ना, यूट्यूब में इतना कुछ होने के बाद भी अभी मैंने कई इंस्टाग्राम पेजेस देखे, इनका यूट्यूब पेजेस देखे, अभी भी वो डिफेंड करने आ रहे हैं यहाँ पे। पर्टिकुलरली आपको बुरा जरूर लगेगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगने वाला है, पर्टिकुलरली वो विराट को डिफेंड करने आ रहे हैं, पर्टिकुलरली आरसीबी को अभी भी डिफेंड करने आ रहे हैं। अरे आप ये सोचिए, अगर 2 लाख वहाँ लोग जमा थे एंड बाहर कुछ हो रहा है, उसमें से एक आदमी ऐसा नहीं था जिसको ये बात पता चल गई होगी एंड उन्होंने आरसीबी या विराट कोहली या किसी को भी मतलब बताने की कोशिश करी होगी ऑफिशियल्स को। क्या उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया? पर नहीं, उन्होंने तो मौत का जश्न किया। द शो मस्ट गो ऑन। इस तरीके से सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखा गया, वो साफ बताता है कि उनके लिए जान की कीमत नहीं है। एंड हम जो लोग हैं वो बेवकूफ़ों की तरह, पागलों की तरह उनको वर्शिप करते हैं। हमें इस चीज़ का लिमिट हमेशा सेट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने चूक करी, वो साफ साफ दिखाई देता है। ये सिक्योरिटी जो ब्रीच होती है, जो सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं होती है, क्राउड वहाँ पे कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं होता है, ये आपको दिल्ली में भी देखने को मिला था मेट्रो में एंड कुंभ के मेले में देखने को मिला। एंड इससे पहले जो भी इवेंट होते आए हैं
आपको बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलता है कि ये मिस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। एंड जो कि बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने पहले ही इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद भी अगर आप इतनी बड़ी गलती करते हो, नेगलेक्ट करते हो, तो सवाल तो आप ही उठाएंगे। आरसीबी को किस तरीके से डिफेंड कर सकते हो। एंड पर्टिकुलर आरसीबी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्रिकेट फ्रेंचाइज है, अगर वो किसी भी जो गवर्नमेंट जो रूल्स हैं उनको ओवरले कर देती है, ओवरलुक कर देती है, तो ब्लेम तो उन्हीं पे आएगा। एंड मुझे पता है अभी भी सब कुछ होने के बाद में इतने लोगों की मौत हुई है, ये सिर्फ एक पोस्ट करेंगे, 1 या 2 लाख रुपए दे देंगे। बल्ले एक बात बताऊँ आपको, इस साल आईपीएल का लगभग जो रेवेन्यू है प्रॉफिट 12,000 करोड़ रुपए का हुआ है। एंड 12,000 करोड़, उसमें से जो पर्टिकुलरली लोगों को लगता है कि सिर्फ 20 करोड़ या 12 करोड़ की ट्रॉफी होती है। एंड इतनी सी ट्रॉफी की जो प्राइज़ बनी है वो पर्टिकुलर टीम को जाती है, बट ये सच नहीं है। कम से कम हर एक जो ब्रांड वैल्यू होती है टीमों की है, उनके जो रिलेटेड कंपनीज होती है, उनकी 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, उनका 1000 गुना उनके जो स्टॉक से बढ़ते हैं। अगर आप 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हो एंड आप 1 या 2 लाख रुपए देते हो, तो लिटरली मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालने में शर्म आती है, तो कितनी छोटी अमाउंट होगी। या सच में या 1 या 2 लाख में जान की कीमत होती है। हमको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एंड लिटरली आपको ये बात बिल्कुल मानना चाहिए कि जो क्लब क्रिकेट बहुत अलग होती है, पर्टिकुलरली बेंगलोर की या खुद की फ्रेंचाइज हो या चेन्नई की फ्रेंचाइज हो। एंड ये मैंने बहुत अनफिल्टर्ड तरीके से बात करना चाहा, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली कनेक्ट होनी चाहिए। मैं इस वीडियो को डेकोरेट नहीं करना चाहूँगा, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है। एंड पर्टिकुलर अपनी जो फैमिली है उसको आपको ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से लोग बात करते हैं ना, पंजाब को हराया यहाँ पे विराट कोहली एंड आरसीबी ने, मुझे आप मैं पूछना चाहता हूँ कि विराट कोहली कौन है? विराट कोहली अपने आप में पंजाबी हैं। इसके कैप्टन कौन है? कैप्टन रजत पाटीदार एमपी से बिलोंग करते हैं। जितेश शर्मा कौन है? जिन्होंने मैच में इतनी अच्छी नॉक खेली, हम खुद ने सब ने सेलिब्रेट किया उसको। वो कहाँ के हैं? वो मध्य प्रदेश के हैं। बेंगलोर पर उसमें कहीं नाम नहीं है। बस एक तरीके से आपका जो सेंटिमेंट है उसको कैप्चर करने के लिए स्टेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नाम रख दिए गए। एंड उसके पीछे फैंस सारे पागल हो रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं, दूसरे को पोल कर रहे हैं, आपस में लड़ाई बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। एंड लिटरली उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो वापस साथ में बैठ के चाय पियेंगे एंड अगेन लोग पोस्ट कर रहे होंगे। सुनने को मिला है कि रजत पाटीदार इतना कुछ होने के बाद में वो अपने वो जो ट्रॉफी के साथ पोस्ट करने लग रहे हैं। डू लिटरली दे केयर अबाउट यू? आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट यू। एंड पर्टिकुलरली और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना चाहता था। एंड एट द एंड की बात बोलूँगा कि यू मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लाइफ एंड फॉर योर वर्क। आपके फैमिली के लिए आप जितना सीखिए, एंजॉय कीजिए मोमेंट को, बट इतना भी पागलपन नहीं होना चाहिए कि आपको जान की एक वैल्यू ना हो। एंड जिसके बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जो कि पुलिस वो देखने को मिला था, उसकी मौत हुई है, उसके माँ बाप ही जान रहे होंगे उनके साथ क्या बीती होगी, ना हम जान रहे होंगे। एंड जो जिस तरीके से यूट्यूब पे जो पोस्ट करते हैं बड़े बड़े लोगों के बारे में, ना वो जान रहे होंगे। एंड दिस थिंग नीड टू बी अंडरस्टैंडेड। एंड सो दिस वॉज इनफ फ्रॉम डॉक्टर करण। हमारे जो लोग मरे हैं उन और जो लोग जो उनके साथ में संवेदना है। एंड हम ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जान की कीमत ऊपर है। हमारे लिए कोई क्लब क्रिकेट, हमारे जो फैंस होते हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें देखते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है कि हम सच बोल रहे हैं यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, या हम यहाँ पे पब्लिक सेंटीमेंट यूज़ करते हैं खुद के फायदे के लिए। इस तरीके से फैंस के थ्रू ही, मतलब कहने का मतलब ये फैंस जो क्रेज़ होता है उनसे ही आप बीसीसीआई एंड ये जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज होती है, स्टेडियम होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, पैसे कमाते हैं। एंड उनमें सिर्फ आप 1 लाख रुपये देते हो। लिटरली जो फुटबॉल के जो मैंने देखा है क्लब क्रिकेट वाले, वही बहुत अच्छे होते हैं। वो कुछ ना कुछ अगर होती है, मिस हैपन होता है, तो उस पर्टिकुलर फैन को, फैमिली को सपोर्ट करते हैं। कितने बड़े बड़े क्रिकेटर होंगे जो ऐसा करते आए होंगे। गौतम गंभीर जी का मैंने जरूर नाम सुना है, वो लोगों का खाना खिलाते हैं एंड उस चीज़ को तारीफ हमेशा बनती है। बट इतना देखिए कितने क्रिकेटर होंगे, खुद का पैसा जो होता है वो जहाँ क्रिकेटर के एंड फैंस के लिए, फैंस के थ्रू कमाते हैं, उसमें से कितना पैसा होगा जो हम फैंस को जाके देते होंगे। एंड उनकी जो लिटरली जो हैंडीकैप लोग हैं उनकी भलाई करते होंगे। दिस थिंग्स नीड टू बी क्वेश्चनड। सो दिस वॉज इनफ फ्रॉम डॉक्टर करण। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप अपना जो इम्पोर्टेंट बात है इस चीज़ को, अपनी गंभीरता को आप समझते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड काफ़ी लोग आएंगे जो कमेंट में बहुत कुछ बोलेंगे, बट एट द एंड होती है कि 11 लोग मारे गए हैं।